वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी लोगो या टेक्स्ट को इस तरह से वॉल में मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये दो इमेजेस ओपन है, एक ये बैकग्राउंड यानी वॉल का इमेज है और सेकंड वाला मेरे पास ये एडिडास का लोगो है। हमें इस लोगो को इस वॉल पे प्लेस करना है। फर्स्ट स्टेप में हम इस लोगो को ओपन करेंगे। हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, लेकिन उससे पहले हम इसके लेवल्स को बेहतर करेंगे, यानी इसको प्योर ब्लैक करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+L प्रेस कीजिए, लेवल की विंडो को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से इस स्लाइडर को ये देखिए मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं ये प्योर ब्लैक होता जा रहा है। यहाँ से थोड़ा सा मैं लेफ्ट की तरफ लेके आऊँगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप इस चैनल के पैनल को ओपन कर लीजिए और कंट्रोल प्रेस करते हुए किसी भी एक चैनल पर क्लिक कीजिएगा। इसकी इस तरह से सिलेक्शन बना लीजिए। लेयर पैनल में वापस आएंगे। अब हम इस सिलेक्शन को इन्वर्ट्स करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+I प्रेस कीजिए। ये देखिए इन्वर्ट्स हो चुकी है। इन्वर्ट्स करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से फिर से Ctrl+J प्रेस कीजिए और इसकी एक कॉपी बना लीजिए। मैं नीचे वाली लेयर को हाइड करता हूँ। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। हमारे पास ये वाली लेयर आ चुकी है। ये देखिए अब आप मूव टूल पर रहते हुए उसको यूँ ड्रैग करेंगे और इस वाले डॉक्यूमेंट में ले आइए। Ctrl+T प्रेस करेंगे। आप जितना भी इसका साइज़ रखना चाहते हैं इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं ऑलमोस्ट इतना रखता हूँ। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप इसी लेयर पे राइट क्लिक कीजिए और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। नेक्स्ट आप यहाँ से इसकी फिल को भी 0 कर दीजिएगा। ये देखिए फिल 0 करने के बाद इसी लेयर की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको देखेंगे। स्टाइल में आप इनर बेवल रखिएगा, टेक्निक में चेजल हार्ड रखिएगा। डेप्थ को यहाँ पे हम 100% रखेंगे। डायरेक्शन आप अप रखिएगा। साइज़ को हम यहाँ पे 2 पिक्सेल्स रखेंगे। सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे 0 रखिएगा। यूज़ ग्लोबल लाइट को आप अनचेक रखिएगा और इसके एंगल को हम यहाँ पे 130 डिग्री देंगे। एल्टीट्यूड को हम यहाँ पे 55 डिग्री देंगे। ग्लास कॉन्टूर फर्स्ट वाला आपका लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। हाईलाइट मोड में आप लीनियर डॉज रखिएगा। कलर आप यहाँ से इसका वाइट रखिएगा और इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पे 90% रखेंगे। शेडो मोड में आप लीनियर 1 रखिएगा। इसका कलर आप यहाँ पे ब्लैक रखिएगा और इसकी ओपेसिटी को भी हम 90% रखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब हम यहाँ से यूज़ करेंगे इनर शेडो। यहाँ इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड आप नॉर्मली रखिएगा। कलर आप यहाँ से ब्लैक रखिएगा। ओपेसिटी को हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, 100% करेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट को आप अनचेक रखिएगा और इसके एंगल को हम यहाँ पे 50 डिग्री देंगे। डिस्टेंस को हम यहाँ पे 6 रखेंगे। चौक को आप यहाँ पे 0 रखिएगा और साइज़ को हम यहाँ पे 10 देंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। यहाँ वापस आने के बाद यहाँ से हमने इसकी फिल को 0 किया था। इसकी फिल को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे 25% टाइप करेंगे और एंटर कर दीजिएगा। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे। आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कलर बर्न। ये देखिए हमारा काफ़ी हद तक मर्ज हो चुका है। लास्ट स्टेप में आप इसी लेयर पे फिर से डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से फिर से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ब्लेंड इफ में नीचे 2 स्लाइडर्स हैं, दिस लेयर और अंडरलाइन लेयर। यहाँ अंडरलाइन लेयर के स्लाइडर की मदद से हम इसको मज़ीद मर्ज करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा साइड पर कर देता हूँ। ये देखिए इस वाले स्लाइडर को मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके आऊँगा। आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे रखता हूँ और ऑल्ट प्रेस करते हुए इस वाले स्लाइडर को मुझे ब्रेक करना है। ये देखिए ऑल्ट प्रेस करते हुए मैं ड्रैग करूँगा, ये ब्रेक हो चुका है। मैं इसको लेफ्ट की तरफ लेके आता हूँ। आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये देखिए अगर मैं ज़्यादा लेके जाऊँगा तो वो ज़्यादा मर्ज होता जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ पर रखता हूँ। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारा लोगो परफेक्टली वॉल में मर्ज हो चुका है। ये देखिए इस तरह इन ईजी स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी अपना कोई भी लोगो इस तरह से वॉल में मर्ज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।